हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज है थर्सडे, बृहस्पतिवार। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ये बनाया था आज मैंने राजमा और पराठा इनको दे दिया बना करके। बस तैयार होने जा रहे हैं। थोड़ा सा न्यूज़ सुन रहे हैं फ़ोन में। अब उठ रहे तो तैयार होंगे। हो गया। और अब मेरे पास है इतना सारा काम यहाँ पे। अभी रोटी बनाना बचा हुआ है। अभी ये चले जा रहे हैं तो फिर रोटी बना के रखना है। फिर कमला आएगी, उसका नाम मैंने कमला रखा है, शांति नाम नहीं रखा है, क्योंकि वो घर में किसी बड़े का नाम है तो बार बार लेने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने उसका नाम कमला ही रख दिया। और कमला पहले मेरे यहाँ काम करने आती थी, बहुत पहले, आज से 8-9 साल पहले, 10 साल से ऊपर ही हो गए, 10 साल हो गए होंगे, नहीं 7-8 साल हो गए होंगे। काम करने आती थी, काम सारा अच्छा करती थी वो, लेकिन उसमें बस एक ही मसाला बहुत करती थी वो, लेकिन काम सारे कर देती थी वो भी। और ये भी अच्छी है, जो भी कहते हैं कर देती है। वैसे हम ज़्यादा काम करवाते नहीं हैं, ऊपरी जो भी एक्स्ट्रा काम होता है वो सब कुछ करवाते नहीं है, सिर्फ झाड़ू पोछा लगा के जाती है ये। लेकिन जैसे कह दिया है कि कभी कभी जैसे तबीयत ठीक नहीं रहती है या फिर घर में कुछ लोग आ गए, तो उस हिसाब से बात कर लिया मैंने कि जैसे कभी कोई मेरे यहाँ आए तो बर्तन वगैरह होगा तो धो लेना। तो उसने कहा हाँ ठीक है भाभी, वो सब हम कर देंगे। उसके एक्स्ट्रा पैसे लेगी वो, पैसे नहीं करेगी मगर कर देगी। तो बड़ी बात यह है कि कर देगी। पैसे तो देखिए हर कोई पैसे के लिए ही काम करता है, ऐसा तो नहीं कि। और उस वक्त में अगर कोई आ जाएगा तो फिर उसको काम भी ज़्यादा हो जाता है, तो कर देगी। ठीक है, ये भी अच्छी है। तो ये सब बात मैंने इससे कर लिया है, तो इसका नाम रखें कमला, तो अब इसको हम कमला बुलाएंगे। तो वो आएगी, वो झाड़ू पोछा करके जाएगी, उसके बाद धोएंगे भगवान वाला बर्तन, फिर नहाएंगे, भगवान पूजा करेंगे, और उसके बाद देखते फिर आज क्या काम है थोड़ा सा। और मुझे 1-2 काम है, लेकिन मैं कैसे बाहर निकलूं, क्या करूं, कैसे, वो सोच रहे हैं। वैसे तो आज बृहस्पतिवार है, अब आज नहीं, देखते हैं फ्राइडे या सैटरडे के भरोसे फिर मुझे रुकना पड़ेगा। देखते हैं कब क्या होता है। काम तो है 2-4 बाहर वाले काम भी रखे हुए हैं अभी, तो सैटरडे को अगर ये रुकते हैं तो ठीक है, नहीं रुकते हैं तो फिर सारा काम जो बाहर वाला है वो संडे के भरोसे पे रहेगा। यही है, देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या निपटता है। अभी सबके कपड़े भी एक साथ अरेंज करने हैं, मतलब अलग करके रखने हैं सबके कपड़े, ताकि उस वक्त में कुछ दिक्कत ना हो। यही सारी चीज़ें हैं। चलिए तो पहले इनको भेजते हैं, जा रहे तैयार होंगे। और यहाँ इनके जाने के बाद आ गई थी, मतलब ये निकले भी नहीं थे, वो आ गई थी कमला काम करने के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम पहले सबसे बाहर वाला जो मेन डोर है वहाँ पे 2 बाल्टी पानी मार दो, उसके बाद तुम 2 मिनट रुक के फिर काम कर लेना अपना। तो पहले आगे में पानी वो करेंगे। जिन एक तो टाइमिंग मतलब थोड़ा सा अलग है, अजीब है इसका, और देर से कहते हैं तो इसको एक जगह और जाना होता है तो दिक्कत होती है इसको, तो इसीलिए तो मैंने कहा पहले आगे वाला पोर्शन जो है उसको साफ़ करके वहाँ पे पोंछ के और पानी मार दो ताकि ये निकल जाए। उसके बाद फिर तुम बाद में और काम करना, क्योंकि अब मतलब इनके निकलने के बाद फिर तुरंत ही काम नहीं करा सकते, तो उससे अच्छा है कि पहले इतना काम तुम कर लो, ये निकल जाए, फिर उसके बाद करना। तो ये होता है कि हाँ काम कर रहे हैं तो आदमी निकल गया, इस तरीके से। तो वही मैंने इसको बता दिया कि अगर इनके रहते ही आ जाओ तो पहले नीचे वाला पोर्शन का पूरा साफ़ सफाई कर दो, ये निकल जाए, उसके बाद ऊपर तुम करना आराम से। तो वही वैसे ही किया था इसने, और उसके बाद ये काम करके जा चुकी है। इसके जाने के बाद मैंने फटाफट जो भी रोटियां बची थी वो रोटियां सेक की हैं, और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए किचन का मतलब क्या हाल हो रखा है। यहाँ पे दूध था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा गर्म कर देते हैं उसको। सुबह एक बार गर्म कहते हैं, एक बार अभी गर्म कर दे रहे हैं। अभी फ्रिज में मैंने थोड़ा सा जरा सा है, तो अभी थोड़ी देर में ख़त्म ही हो जाएगा। मेरा मन होगा चाय बना के पीने का तो मैं पी लूँगी, नहीं तो फिर बच्चे आएंगे तो उनको दे दिया जाएगा।
तो यहाँ पे मैं वही सारा कुछ अरेंज कर रही हूँ फटाफट, जो जैसे रखने वाला है छोटे बर्तन में सबको अरेंज करके रख के। और राजमा बनाया था तो राजमा भी किसी कटोरे में करके रख ले रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ चावल बनाएंगे, जीरा राइस बना देंगे तो इन लोगों को अच्छा लगता है। जैसे छोला बनता है, राजमा बनता है ना, इस तरीके की कोई सी सब्जी बनती है तो उसके साथ इन लोगों को जीरा राइस ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खाना का उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जीरा राइस बनाना होगा तो वो बना देंगे 2 बजे, जब सब लोग आएंगे, बच्चे लोग आएंगे तब। आने से पहले मतलब बना के मैं रख दूँगी, जब आएंगे लोग तो फिर 2:30 बजे खाना खाएंगे। तो ये यहाँ पे मैं सारा कुछ निकाल के, जितने भी बर्तन निकल रहे थे कि अभी सुबह में और एक बार रात का जो टाइम होता है खाना पीना खाने के बाद, इन 2 टाइम में बर्तन ना बहुत ज़्यादा ही निकलता है। और मेरी आदतें भी थोड़ी सी कि मतलब जैसे कि मैं मतलब कम, पता नहीं क्या बात है, मेरे से बर्तन बहुत ज़्यादा निकलते हैं। मतलब एक ही बर्तन को मैं बार बार नहीं यूज़ कर पाती हूँ। जितने यहाँ पे रहते हैं थोड़ा थोड़ा इस काम के लिए बर्तन, इस काम करने के लिए बर्तन, मतलब निकलता ही रहता है। इतनी हड़बड़ी होती है सुबह में कि चाहो कि धो के दूसरे बर्तन ले लूँ तो नहीं कर पाती हूँ मैं तो बर्तन बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं मेरे हाथ से। तो यहाँ पे इतने सारे बर्तन निकल गए हैं तो अब पहले फ़िलहाल करते गैस चूल्हा साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद फिर सारे बर्तन को इस तरफ निकाल के और फिर धुल लेंगे सारा बर्तन। और भगवान वाले बर्तन भी धुलने मुझे, वो मैंने बाबू इनसे मंगवा लिया था ऊपर। मतलब जैसे सुबह में ये नहाए थे तो प्रणाम करने के लिए जाते हैं तो वहीं पे मैंने इनसे कह दिया था कि रात में जैसे आरती करते हो तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद जाके नीचे सारा बर्तन एक साथ समेट के भगवान जी का मतलब मैं थाली में कर देती हूँ। तो चाहे बच्चे जाए नीचे या फिर चाहे ये जाते हैं तो उठा के ले आते, क्योंकि ये लोग नहाए रहते हैं तो ला के उठा के रख देते। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे धो लूँगी। और जैसे कभी होता है कि अगर ये लोग नहीं लाते हैं तो मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद नीचे जाके फिर बर्तन वापस लेके आती हूँ ऊपर भगवान जी का वाला, और फिर उसके बाद धुलते हैं। ऐसा भी होता है, मतलब जैसा कंफर्टेबल होता है उस हिसाब से कर लेते हैं। ऐसा कोई मतलब वो नियम नहीं है कि हाँ इसी तरीके से करना है। मेरी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कोई भी काम हो, कुछ भी हो, किसी भी इंसान के लिए, भगवान के लिए, किसी भी भावना आपकी हमेशा शुद्ध होनी चाहिए। बस सिर्फ और सिर्फ भावना शुद्ध होनी चाहिए, कर्म आपके सही होने चाहिए। चाहे आप किसी के लिए सोच रखते हो, सोचते हो या फिर किसी के लिए कर्म करते हो, कुछ भी करते हो तो वो आपका शुद्ध होना चाहिए। बस मेरा सिर्फ इतना ही है, बाकी मैं और सब किसी चीज़ों पे विश्वास नहीं करती हूँ। मेरा बस इतना ही है, इसलिए मुझे पूजा पाठ में भी ज़्यादा नियम धर्म ये सब चीज़ नहीं देखते होंगे। हाँ, जो भी चीज़ें मुझे पता होती हैं या कोई बताता है तो उस चीज़ को मैं ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, जितना हो पाता है उतना करती भी हूँ। लेकिन ऐसे अगर कहा जाए तो मैं सबसे ज़्यादा कर्म पे विश्वास करती हूँ। आपकी सोच कभी किसी के लिए गलत नहीं होनी चाहिए। आपके कर्म भी सोच से ही बनती है, तो वो नहीं गलत होना चाहिए। और आप जो करते हैं वो कभी गलत नहीं होना चाहिए किसी के लिए, कि हाँ किसी के लिए कुछ गलत किया, गलत सोचा, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरा बस ये है, मेरे दोनों हस्बैंड वाइफ का यही है। बाकी ज़्यादा चीज़ों पे हम लोग फोकस नहीं करते हैं। बाकी ईश्वर का आशीर्वाद है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। बस इसी तरीके से सब हमेशा बना रहे। और बाकी देखिए जीवन में तो जो आना है वो आएगा, जो जाना है वो जाएगा। सुख दुख आना जाना है, वो आना जाना लगा ही रहेगा। जब तक हमारा लाइफ है, जब तक हम हैं, तो हमसे रिलेटेड चीज़ें आती जाती रहेंगी। कभी किसी तरीके की कोई चीज़ आएगी, कभी कुछ आएगा। हाँ, सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि हम किस तरीके से उस चीज़ को लेते हैं, उसको कैसे डील करते हैं। अगर कोई ये कहता है कि मेरा लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो वो बहुत गलत बात है। वो ऐसा नहीं है, सबके साथ कुछ ना कुछ है, बस आप उसको डील कैसे करते हैं ये आना चाहिए आप। और ये भगवान जी के सारे बर्तन हैं जो धुल गए हैं। तो बस अब मैं जा रही हूँ फटक से नहाने और पूजा करने के लिए। 11 बज रहा है, इतना काम करते करते मुझे 11 बज गया है। अब नहा के पूजा करेंगे, फिर नाश्ता करेंगे, 1 घंटा भी उसमें लगना है, तो इसीलिए 12 बज जाता है मेरा। जबकि झाड़ू पोछे का काम मेरा नहीं है, उसके बावजूद ये हाल है। तो चलिए फटाक से नहा के पहले पूजा कर लें। और बस यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ तो फटाफट पहन लेती हूँ सिंदूर। और फिर उसके बाद गला भी मेरा खाली है। वो जो हमारे यहाँ ना मेन है कि ढोलना पहना जाता है, तो वो ढोलना मैंने इसलिए मैं खोल के रख दे रही हूँ ना, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो पीछे क्या ना पूरा जैसे घमौरी होता है उस तरीके के फुंसी टाइप का बहुत पूरा निकल आया है, तो बहुत ही दिक्कत होता है। तो अभी लगभग हर ब्लॉग में जो आप लोग देखते होंगे तो मेरा गला बिल्कुल ही पूरा खाली रहता है। वो बस यही रीज़न रहता है। लेकिन यही कहते हैं कि जब पूजा किया जाता
है तो गला, नाक का कान खाली नहीं रहना चाहिए। तो यही बात है, देखिए कोई बड़े अगर कुछ बताते हैं तो उस चीज़ को हमें मानना चाहिए। तो अगर किसी ने कुछ कहा है तो चलो ठीक है, वो उन्होंने वो जितना जानते उस हिसाब से उन्होंने मुझे बताया, मैं उस चीज़ को फॉलो कर लेती हूँ। जैसे पूजा करने जा रही हूँ, मैंने पहन लिया, लेकिन हाँ बस ये पूजा हो जाएगी, आ जाऊँगी तो फिर मुझे अब कान का तो भले पहन, लेकिन ये गले वाला जो है ना वो मुझे बहुत दिक्कत करता है। तो फिर मैं इसको खोल के ना रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं हो गई तैयार। तो अब चलते हैं फटाक से पूजा करने के लिए। और आज है बृहस्पतिवार, तो आज पूजा में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, मतलब और दिन के अपेक्षा आज के दिन बस ज़रा सा ज़्यादा नहीं। बृहस्पतिवार है तो आज विष्णु भगवान को भी मैं गुड़ और चने का प्रसाद अलग से उनको चढ़ाती हूँ। बाकी जो कान्हा जी को चढ़ता है मिश्री का भोग या मेवा का भोग जो रहता है वो उनकी थाली लगती है एक, और एक जैसे शिव परिवार है उनके लिए लगता है उनका थाली और उनका पानी एक जगह रहता है, बस यही है। और ये सारी चीज़ें मतलब जैसे मुझे अपने आप से, मतलब जैसे मैंने कहीं देखा, मेरी इच्छा हुई, मन हुआ, तो मैं मतलब ये चीज़ें कर लेती हूँ कि हाँ ये चीज़ें ऐसे होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे ही कोई उसको फिर थॉट में लाते हैं, थॉट में लाने के बाद कि क्या ये चीज़ सही है, ये चीज़ ऐसे होना चाहिए, उस हिसाब से सोच के कि हाँ देखिए क्या है कि पूजा तो कर रहे हैं, भगवान जी को खाना भी दे रहे हैं, तो एक ही थाली में कैसे सारे भगवान जी को खाना देंगे और उतना सारा बर्तन भी कैसे रखेंगे। तो इसलिए अलग कर दिया कि जैसे विष्णु भगवान है, कान्हा जी है, इन सब का एक थाली में अलग भोग निकाल देते हैं, और जैसे शिव परिवार है उनका एक थाली में अलग भोग निकाल देते हैं। और विष्णु जी का जैसे बृहस्पतिवार के दिन तो चना और गुड़ का उनको भोग लगता है, बचपन से देखते आए हैं, तो वो चीज़ मैं रख देती हूँ कि हाँ इनका लग गया। तो जब आप खाना देते किसी को तो ऑब्वियसली बात है कि जब हम लोग मनुष्य खाना खाते हैं तो पानी भी पीते हैं। तो बस ये भावना से कि हाँ अगर देवता लोग खाना खा रहे, देवता खाना खा रहे तो पानी भी तो पिएंगे। वैसे पीते तो नहीं हैं वो लोग, लेकिन बस हमारी अपनी श्रद्धा होती है। तो इसीलिए एक छोटी छोटी सी गिलास मैंने ली है और वो गिलास में मैं पानी डाल देती हूँ। तो बस यही होता है और ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने जैसे कहा मेरा सीधा पूरा का पूरा मेरा कर्म पे विश्वास है, मैं पूरा फोकस इसी चीज़ पे करती हूँ कि मेरे द्वारा किसी को ऐसी बात ना बोली जाए, मेरे द्वारा कोई ऐसा कर्म ना किया जाए जो मेरे से किसी को हर्ट हो, कोई दुखी हो मेरे शब्द से या मेरी बोली से या मेरी सोच से। बस मेरा इसी चीज़ पे फोकस रहता है। तो इसीलिए मैं ना तो मैं किसी को ताने मारती हूँ, ना मैं किसी को ऐसे शब्द यूज़ करती हूँ कि सामने वाले को बुरा लगे, ये सारा काम मेरे पास नहीं है। तो बस यहाँ पे मेरी